Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will continue our chapter 15 air and water. Air and water में previous period में हमने देख लिया था कि air में क्या क्या कंटेंट होता है, उससे हमें क्या मिलता है, environment में पूरा air की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है और उसे हम किस तरह से डर्टी करते हैं, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी। एयर क्या ओके अभी नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का एयर का, तो हमने सारी चीजें देख ली कि एयर किस तरह से होती है। एयर को क्लीन रखने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट तो है प्लांट्स अराउंड अस, ट्रीज है ना, ट्रीज को प्लांट करना जरूरी है। देन हम जो भी डस्ट है, गार्बेज है, वो कहीं पे भी फेंक ना दे, उसे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय करें। एंड देन है क्रैकर्स जो है उसे जलाए नहीं, वुड बर्निंग नहीं करना है, प्लास्टिक बैग यूज नहीं करनी है, जिसकी वजह से वो सारी एयर को हम बचा सकते हैं पॉल्यूटेड होने से। जो थोड़ी थोड़ी मेन चीजें जो हम कर सकते हैं उसे हमें करना ही चाहिए फॉलो, अदरवाइज एयर इतनी डर्टी होती जाएगी कि हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डर्टी एयर हमारे लिए, हमारी ब्रीथिंग के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट हमारे लिए भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट एयर हम लिव नहीं कर सकते। एयर को हम फील कर सकते हैं, वो ना हमें दिखाई देती है, ना हम उसे मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बट वो हमें फील होती है जब वो मूव करती है ना। तो हमारा आज का टॉपिक है वाटर। एयर का हमारा कंप्लीट हो गया था, आज का हमारा टॉपिक है वाटर। तो वाटर हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। वी नीड वाटर टू लिव, वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। तो जैसे एयर जितनी इम्पोर्टेंट है, वाटर भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम विदाउट वाटर थोड़े दिनों से ज़्यादा नहीं जी सकते हैं। अगर पानी हमें मिलेगा नहीं, आप बाकी सारी चीज़ें को साइड में रखो, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें तो हमें पानी 2 या 3 दिन तक पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम जिंदा रह सके। तो सेम हमारी तरह ही एनिमल को और प्लांट्स को भी इतने ही जरूरी है वाटर। नेक्स्ट है besides drinking we need water for many other things. We need it for cooking, bathing and washing our clothes and utensils. तो जैसे मैंने पहले बताया कि बाकी की सारी चीजें साइड में रखो कि कुकिंग, बाथिंग और वो सब, बट पीने के लिए भी पानी ना मिले तो हम लाइव ही नहीं रह सकते। वैसे ही अब पीने के लिए पानी है, बट पीने के लिए तो हमें चलो एक बॉटल मिल गई तो पूरा दिन हमारा निकल जाएगा, बट बाकी सारे वर्क के लिए भी पानी हमें उतना ही जरूरी है। जैसे कि डेली हम बात करते हैं, ब्रश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो कितनी सारी चीज़ें हम डेली करते हैं जो पानी से रिलेटेड है। और वाटर, विदाउट वाटर ये कोई भी वर्क कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, जैसे कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। हम खाना खाएंगे, पहले तो खाना बनाएंगे तो उसके लिए पानी चाहिए, फिर वो खाना खाने के बाद जो बर्तन निकलते हैं, वेसल्स जो होते हैं, यूटेंसिल्स, उसे धोने के लिए पानी चाहिए। डेली हम क्लोथ्स वियर करते हैं तो वो क्लोथ्स गंदे होते हैं तो उसे धोने के लिए भी तो पानी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी हमें चाहिए। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं कि वाटर हमें मिलता कहाँ से है। तो वी गेट वाटर फ्रॉम अ रेन वाटर फिल्स अप लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो वी गेट वाटर फ्रॉम रेन से मैक्सिमम वाटर जो है वो हमें रेन से मिलता है। तो रेन वाटर क्या करता है, रेन वाटर फिल्स अप लेक, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो रेन जब भी होती है तब क्या हो जाता है, रिवर फुल हो जाती है, लेक फुल हो जाता है, पॉन्ड्स फुल हो जाता है, तो उसमें से हमें पानी मिल जाता है। Some of the water goes under the soil. It collects deep down in the earth. तो उसमें से सारा पानी क्या होता है कि हर जगह पे तो रिवर नहीं है। जैसे हमारे घर बने हुए हैं तो हमारे घर के ऊपर कोई लेक या पॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं तो वहाँ पे पानी फील होगा, बट बाकी सारे जहाँ पे रिवर है, जहाँ पे लेक है, जहाँ पे पॉन्ड है, तो वहाँ पे
सॉइल में मिल जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। तो वो क्या होता है, कलेक्ट डीप डाउन इन द अर्थ, और वो वाटर डीप डाउन इन द अर्थ, अर्थ की डीप में नीचे पानी चला जाता है। We dig wells and tube wells to get this water। तो ये पानी हमें कहाँ से फिर से मिलेगा, रेन वाटर जो है रिवर लेक तो फिल करता ही है, वो पानी सॉइल से नीचे डीप अर्थ में चला जाता है। वही वाटर हम फिर से यूज करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, तो डिग द वेल एंड ट्यूब वेल्स। तो जैसे हम वेल्स होते हैं तो वो पानी कहाँ से, जमीन से मिलता है, तो वो डीग करना पड़ेगा, मतलब उसको डीग करके खोद के फिर वहाँ से पानी हमें मिलेगा। और नेक्स्ट है ट्यूबवेल, ट्यूबवेल जो बोरिंग होता है वहाँ से भी हमें पानी मिल जाएगा। तो वो पाइप नीचे तक जमीन में डालनी पड़ती है 100 फीट तक, तब जाके हमें 100 मीटर, सॉरी नॉट फीट, 100 मीटर तक पानी नीचे डीप अर्थ में हमें मिल जाएगा फिर से। बट चीज़ क्या है, मेन चीज़ क्या है कि वो पानी कहाँ से मिलता है, मतलब जहाँ पे प्लांट्स ट्रीज ज़्यादा होगी वहाँ पे रेन ज़्यादा होगी और तब वहाँ से हमें पानी मिलेगा। बट जहाँ पे प्लांट्स ही नहीं है, ट्री नहीं है, तो वहाँ का पानी, वहाँ ज़्यादा रेन नहीं होगी, और रेन नहीं होगी तो वाटर भी हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है रिवर वाटर फ्लो इनटू अ सी। There is a lot of water in seas and ocean, but this water is a salty. We cannot drink it। मतलब रेनी सीजन में ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, फ्लोट आता है, फ्लोट मतलब पहाड़ आते हैं, और फ्लोट आने की वजह से वो जो रिवर का पानी जो है, रिवर और लेक का जो पानी है वो बह के कहाँ चला जाता है, सीज में, मतलब दरिया में चला जाता है। तो वो पानी जो है वो बहुत सारा वाटर है। आप जाते होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे सी के पास, जैसे दीव गए होंगे या दमन गए होंगे या दांडी गए होंगे, तो वो सारे जो सीज है, या फिर सूरत में डूमस है, तो वो सारे सीज जो है वहाँ पे आप गए होंगे, तो आपको लगता है कि अरे कितना पानी, इतना सारा तो पानी, और हम बोलते रहते हैं कि पानी ही नहीं है अर्थ के ऊपर। वैसे अर्थ का आपको पता है ना कि 75% अर्थ पे वाटर है एंड सिर्फ 25% लैंड है। तो इतना सारा पानी है, फिर भी क्यों पानी की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो सीज एंड ओशन में जो वाटर है वो बहुत ही सॉल्टी है। आपने चखा ही होगा 100%, कोई भी चाइल्ड ऐसा नहीं है जिसने वो ओशन का, सॉरी सीज का वाटर नहीं टेस्ट किया होगा, किया ही होगा। तो वो वाटर कैसा होता है, एकदम ही सॉल्टी होता है, जैसे हमें लगेगा कि वो सिर्फ सीधा नमक ही हमारे मुंह में आ गया, इतना सॉल्टी होता है। दैट्स वाई उसे हम यूज नहीं कर पाते, वी कैन नॉट ड्रिंक इट, हम उसे पी नहीं सकते हैं। Water is essential for plants and animals also. If you do not give water regularly to the plant in your house, they will dry up। तो पानी जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं, ह्यूमन के लिए ही नहीं, पानी जो है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है। तो जब हमारे घर में कोई प्लांट आपने लगाया हो, आसपास लगाया है या पॉट है आपके घर में, उसमें सिर्फ आप 2 दिन पानी नहीं डालोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके लीव्स ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो प्लांट जो है वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पानी उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल है कि आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करके देखना कि आपके घर में जो भी प्लांट है उसमें सिर्फ 2 दिन पानी नहीं डालोगे तो वो 3rd डे ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, उनको भी पानी की बहुत ही ज़रूरत है। Animals not only need water to drink but also for cleaning themselves. Water also provides a home to many animals. तो क्या होता है कि एलिफेंट जैसा बिग एनिमल है, एलिफेंट हो या काव, बफेलो, आपने देखे ही होंगे, काव एंड बफेलो जो लेक या पॉन्ड्स जैसा होता है वहाँ पे पानी के अंदर बैठी रहती है, तो वो अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए भी पानी बहुत सारा यूज होता है। जैसे हम जो है 1 बकेट हमारे लिए इनफ है बात करने के लिए, बट एनिमल्स को भी क्लीन रखना है तो उसमें भी ज़्यादा पानी जाएगा। तो उनके लिए भी नॉट ओनली ड्रिंक, उनको कुकिंग नहीं करना है, वॉशिंग यूटेंसिल्स या क्लोथ्स वॉश नहीं करने, बट उनको नहाने के लिए पानी
ज़्यादा चाहिए, जैसे एलिफेंट है, काव है, बफेलो है, मतलब एवरी एनिमल्स, तो वो लोग भी अपने आप को कूल रखने और क्लीन रखने के लिए लेक में अंदर जाके बैठे रहते हैं और अपने आप को क्लीन करने की ट्राई करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि प्रोवाइड द होम, होम में भी वो पानी मिलता है। फॉर्म ऑफ वाटर, अभी नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्म क्या है। व्हेन वाटर इज kept in the freezer of a refrigerator, it change into ice. If you warm ice, it change back to water. मतलब फॉर्म ऑफ वाटर, तो वाटर का फॉर्म क्या है, मतलब उससे क्या चीज बनती है। नेक्स्ट क्या, तो वाटर को जब आप फ्रीजर में रखोगे, रेफ्रिजरेटर में ऊपर जो फ्रीजर वाला आता है उसमें रखोगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर आइस में चेंज हो जाएगा। और वही आइस को हम बाहर निकाल देंगे, वार्म प्लेस पे रख देंगे, तो वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्म है, वाटर का फॉर्म क्या है, आइस है, और आइस फिर से वार्म होगा तो वो वाटर में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। Warm ice is changed back to water. If you heat water, it start boiling and change into a gas called water vapor. तो पानी को जब हम गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो आप देखना उसके ऊपर ढक्कन रख लो, और ढक्कन रखने के बाद ढक्कन खोलोगे तो वो ढक्कन के ऊपर बहुत सारी बूंद बूंद बन जाती है पानी की, जो भाप कहते हैं उसे। क्या कहते हैं हिंदी में, भाप। जो हम अभी क्या करते हैं, अभी इस कोरोना की वजह से हम डेली, आप लोग लेते होंगे और लेना ही चाहिए कि डेली हमें क्या करना है, स्टीम लेंगे, स्टीम। तो वो जो वाटर में से स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, उससे क्या होता है कि पानी की बूंदें आ जाती है ढक्कन के ऊपर। आप कभी जो स्टीम निकलती है उसके ऊपर ऐसे हाथ रखना, तो आपका हाथ भी क्या हो जाएगा, पूरा गीला हो जाएगा, पानी वाला हो जाएगा, क्योंकि वो जो भाप है उसे क्या कहते हैं, वाटर वेपर। क्या कहते हैं, वाटर वेपर। तो ये चेंज हो जाता है पानी फिर से। जैसे ये, इससे आप एक चीज समझनी है कि रेन कैसे आती है। तो रेन कैसे आती है कि पानी ऊपर कैसे चला जाता है, तो इसी वजह से पानी ऊपर जाता है, क्योंकि वो भाप बन के, वो स्टीम बन के ऊपर जाता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं एंड फिर रेन आता है। तो ये पूरी साइकिल है, पूरा कंटिन्यू होता है कि बारिश आती है, वो पानी नीचे आएगा, समर सीजन में वही वाटर क्या होगा, भाप बन के, स्टीम बन के ऊपर चला जाएगा, वही पानी से क्लाउड्स बनेंगे एंड क्लाउड से फिर से रेन होगा। तो वो कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह, तो वो क्या होता है, वाटर वेपर। इफ यू कूल वाटर वेपर बाय प्लेसिंग अ स्टील blade over the boiling water, it change back into water. Ice water and water vapor are form of a water. तो आइस हो या वाटर वेपर हो, वाटर वेपर मतलब स्टीम, ये दोनों चीजें किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ वाटर, वाटर का ही पार्ट है, बट उसके डिफरेंट फॉर्म है। एक आइस फॉर्म में है एंड एक वाटर वेपर के फॉर्म में है, बट वो है क्या, वाटर। ओके, आइस इज अ हार्ड, इट हैज इट्स ऑन शेप, इट इज अ सॉलिड। तो आइस क्या है, हार्ड है, वाटर हार्ड है, वाटर का कोई शेप है नहीं है, बट आइस का शेप होता है। हम जिस भी शेप में बनाएंगे, हमारे पास फ्रीज में रखने के लिए ट्रे होती है, आइस ट्रे होती है, तो वो स्क्वायर स्क्वायर उसमें से बर्फ निकलता है। अदरवाइज आप कोई बाउल में वाटर डाल के फिर फ्रीजर में रखोगे, डीप फ्रीजर में, तो वो उस शेप का बन जाएगा। वो कैसा होता है, एकदम ही हार्ड होता है, सॉलिड होता है। ओके, बर्फ कैसा होता है, हार्ड होता है, सॉलिड होता है। वाटर कैन फ्लो, इट इज अ लिक्विड। वाटर जब फ्लो मतलब आइस में से कन्वर्ट हो जाता है तो लिक्विड होता है। वाटर वेपर कैन मिक्स विथ एयर एंड स्प्रेड आउट एवरीवेयर, इट इज अ गैस। तो क्या होता है कि वाटर वेपर स्प्रेड होते, जैसे बॉइलिंग, आप बॉईल कर रहे हो वाटर को, आप भूल गए गैस बंद करना, तो आप चेक करना, थोड़ा सा आज ट्राई करना। ओके, आज आपको ट्राई करना है, घर पे मम्मी को बोलना है कि देखना है, ये एक आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जिससे आप एक चीज सीखोगे। क्या, तो वाटर को जो है बॉईल करना है,
कंटिन्यू गैस चालू रखनी है, धीरे स्लो रखनी है, ज़्यादा तेज मत कर देना। तो क्या हो जाता है कि आपकी जो वेसल्स है वो खराब हो जाएगा, अदरवाइज वेसल्स खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, गैस चालू रखनी है एंड वाटर जो बॉइलिंग होता जाएगा, ऊपर पानी की भाप स्टीम ऊपर उड़ती जाएगी एंड जो अंदर जो वाटर है वो खाली होता जाएगा। तो फिर आप सोचोगे थोड़ी देर आधे घंटे तक ऐसे ही बॉईल होते रहने देना, 1 ग्लास ही वाटर ले, तो थोड़े ही टाइम में वो सारा वाटर वेसल्स में से खाली हो जाएगा। फिर आप सोचना कि वाटर गया कहाँ इतना सारा, तो वो ऊपर चला गया, पूरा एयर में मिक्स हो जाता है। वो एयर क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। क्या, इट इज अ गैस। वाटर वेपर कैन मिक्स विद एयर एंड स्प्रेड आउट एवरीवेयर, इट इज अ गैस। क्लीन वाटर, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीन वाटर। वाटर क्लीन कैसे होता है कि हमें अभी ये चीज़ें तो पता चली कि रेन वाटर से हम रेन की वजह से हमें वाटर मिलता है, डिग करते हैं वेल एंड ट्यूबवेल्स, फिर रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स में बहुत सारा पानी भर जाता है, बट उस पानी को हम सीधा ड्रिंक कर सकते हैं? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ड्रिंक। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है वो हम देखते आते हैं। Water in lake, rivers and pond is not clean enough to drink. It contains dirt and germs. The waste from our homes and factories flow into river. This dirty the water, drinking dirty water can causes disease such as diarrhea and jaundice. तो जो वाटर जो होता है रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स में जो होता है वहीं पे वो रेन वाटर तो होता है, बट उसके साथ साथ डर्टी वाटर भी उसी में मिक्स होता है। कहाँ का, तो जो फैक्ट्री से निकलता है और जो हमारे होम से निकलता है वो वाटर उसी में मिक्स होता है। तो वो वाटर कैसा हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। और वही डर्टी वाटर अगर हम ड्रिंक करेंगे तो हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाएगी, डिसीज हो जाएंगे, लाइक डायरिया एंड जॉन्डिस। वाटर की वजह से डायरिया एंड जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है। Then next, water has to be clean before supplying to our homes. The dirt has to be removed and the germs have to be cleaned. तो जब वाटर सप्लाई होता है, हम सीधा रिवर और लेक में लेने जाते हैं? नहीं, हमारे सबके घर पे टैप है और टैप में सीधा वाटर आता है। यस, आता है ना। तो वो वाटर किस तरह से आता है वो सारे भी सोचने की थिंग है ना, वो सारा भी सोचने जैसा है कि हमारे घर में जो वाटर आता है वो कहाँ से किस तरह से आता है। तो वो जब वाटर सप्लाई होता है तो उससे पहले उसे क्लीन किया जाता है, वाटर के अंदर जो जर्म्स है उसे मारे जाते हैं, क्लीन मतलब किल होता है, फिर वो हमें मिलता है। तो दिस इज डन इन अ वाटर वर्क इन अवर सिटी। वो कहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, तो जहाँ पे वाटर वर्क्स होता है वहाँ पे वाटर को पहले क्लीन किया जाता है एंड देन वो वाटर हमें मिलता है। क्लीन वाटर इज सप्लाइड टू अवर होम्स थ्रू पाइप्स। फिर वो वाटर हमें पाइप्स थ्रू हमारे घर तक पहुँचता है। Sometimes water supplied to our home is also not clean. We can clean it at home by boiling it for a few minutes. This kills the germ in it. We can also use a water filter or a water purifier. तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मशीन खराब हो गई या कोई भी क्वेरी होती है जिसकी वजह से वाटर क्लीन नहीं हो पाता है और वो सीधा का सीधा डर्टी वाटर हमारे घर तक आ जाता है। तो तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमें पता कैसे चलेगा कि वाटर डर्टी है, तो उसमें से एक अलग टाइप की स्मेल आती है एंड उसमें से थोड़ा एकदम क्लीन वाटर नहीं दिखेगा, उसमें थोड़ा सा हमें ऐसा शेड, वाटर का शेड चेंज लगेगा। तो तब आपको क्या करना है, वाटर को बॉईल कर लेना है थोड़े टाइम के लिए। तो बॉईल करोगे तो जो भी जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट, अभी तो सबके घर में क्या लगे हुए हैं, आरओ लगाए हुए हैं ना, वाटर फिल्टर एंड वाटर प्यूरीफायर से भी पानी क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे वाटर के बारे में हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी, उसके फॉर्म कहाँ से मिलता है, कितना इम्पोर्टेंट है, फिर उसके फॉर्म कौन से है, तो आइस एंड वाटर वेपर जो उसके फॉर्म है, फिर वाटर क्लीन कैसे किया जाता है।
अभी नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरिंग वाटर, बट ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू कराऊंगी। अभी हम वाटर के रिलेटेड जितने फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हम लिख लेते हैं आंसर। ओके, तो यहाँ पे है नेक्स्ट, मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स लिख के रखी है, आपको भी अपनी नोटबुक में फिल करनी है। वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। आंसर क्या आएगा? वाटर, WATE, वाटर। नेक्स्ट है रेन वाटर फिल्स अप रिवर, लेक्स एंड क्या आंसर आएगा? पॉन्ड्स, PONDS, ponds. Rain water fills up river, lakes and ponds. Next है 3 number, some rain water goes under the soil. It is collected deep down in the earth. कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है? deep down in the earth, अर्थ के नीचे, मतलब जमीन में, सॉइल में, मिट्टी में पानी चला जाता है एंड फिर वो वाटर हमें कहाँ से मिलता है? डीप डाउन इन द अर्थ, अर्थ में नीचे चला जाता है, वो हम रीयूज कर सकते हैं। We dig wells and dash to get water. तो हम क्या डिग करते हैं? वही पानी को लाने के लिए, कि पानी जो है रेन की वजह से हमें मिलता है। रेन तो सिर्फ रेनी सीजन में आता है, फिर समर और विंटर सीजन में तो पानी है नहीं, तो वो सारा पानी जो अर्थ में डीप डाउन चला गया है उसे हम कैसे फिर से ला सकते हैं, है ना? तो वहाँ नीचे कोई खड्डा खोद के बकेट लेके हम भरने नहीं जाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? वेल डिग करेंगे। और नेक्स्ट क्या है? ट्यूबवेल, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, है ना? We dig wells and tubewells to get water. Next, 5 number, a lot of water in seas and ocean, but this water is कैसा है? The lot of water in seas and ocean, but this water is salty. आंसर क्या आएगा? Salty, SALTY, salty। वो वाटर कैसा है? एकदम ही salty water है। 6 number, water is dash for plants and animals. Water is dash for plants and animals. तो आंसर क्या आएगा? एसेंटाइल, एसेंटाइल, मतलब उनके लिए भी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी वाटर इज एसेंटाइल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर इज एसेंटाइल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है when water is kept in the freezer of a dash, it changes into ice. क्या है? when water is kept into a freezer of a refrigerator, freezer of a refrigerator, तो आंसर क्या आएगा? refrigerator। Okay, when water is kept in a refrigerator of a freezer of a refrigerator, it changes into ice. Next, heat water boiling and change into a gas called heat water. गर्म वाटर जब बॉइलिंग होता है तो चेंज into a gas called water vapor. water vapor में वो चेंज होता है। Heat water boiling and change into a gas is called water vapor. मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आप लिख लीजिए, कंटिन्यू करते हैं फिर। नेक्स्ट मैं फिलिंग द ब्लैंक्स लिखती जाती हूँ। ओके, मैं इस साइड की ड्रॉप करूँ। Next है water vapor can mix with air
जब कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर, जो भाप बन जाती है, स्टीम बन के वो एयर में मिक्स हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है? गैस। इट इज अ गैस। 10 नंबर, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन, ड्रिंकिंग dirty water can cause disease, disease such as dash and jaundice, JAUNDICE। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? डायरिया। क्या आएगा? डायरिया, डायरिया। ये स्पेलिंग थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेगी। डायरिया, ओके, डायरिया। यहाँ पे एच साइलेंट होता है, DIARRHOE, डायरिया। तो ये हो गई हमारी वाटर के रिलेटेड। फिर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स और वो है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे, ओके। यहाँ पे आज हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि वाटर किस तरह से, कहाँ से हमें मिलता है, वो क्लीन कैसे होता है, अगर वाटर डर्टी है तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यू क्या होती है। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये सीखेंगे कि स्टोरिंग वाटर कैसे स्टोर करना है, ओके। क्लीनिंग द वाटर इज नॉट इनफ, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टोर द क्लीन वाटर प्रॉपरली। तो सिर्फ वाटर क्लीन कर लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसे स्टोर भी प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। हम गंदे वेसल्स में या गंदी जगह पे उसे स्टोर करेंगे तो वो वाटर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अदरवाइज इट विल बिकम अ डर्टी। स्टोर इन अ क्लीन कंटेनर, कीप द कंटेनर कवर्ड so that dust, flies and other insects do not get to in it, ओके। तो ऐसा पानी जब हम पॉट में भरे या कोई कैन में भरे तो उसके ऊपर ढक्कन रखना भी उतना ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, डस्ट, जो एयर में डस्ट है वो हमने सीखा इसी चैप्टर में कि एयर में डस्ट पार्टिकल होते ही हैं, तो उसकी वजह से वो डस्ट जो है वो वाटर में चले जाएगा। अगर खुला पानी रखेंगे तो उसमें इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज जो होते हैं, हाउस फ्लाई, वो भी उसके ऊपर बैठ जाएगी, तो वो पानी डर्टी हो जाएगा। Given here are picture of some containers used to store well in our houses. Which of these are used in your house? तो यहाँ पे कौन सा कंटेनर आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिखाया गया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा यूज करते हो। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये आप वाटर सेव करने के लिए कौन सा यूज करते हो, कौन सा वेसल्स यूज करते हो, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। क्या करना है? ड्रॉ करना है। अगर आपके घर में पॉट है तो पॉट ड्रॉ करना है, कोई कैन है तो वो कैन ड्रॉ करना है। तो किस तरह से आप वाटर को सेव करते हो। तो ड्रिंकिंग वाटर हम पॉट में रखते हैं, अदरवाइज जो अदर यूज के लिए जो वाटर होता है, वॉशिंग क्लोथ्स और वो, तो उसके लिए हम बकेट्स और ड्रम यूज करते हैं, तो वो आपको ड्रॉ करना है। तो ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाकी है स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का, कि किस तरह से स्टोर करना चाहिए, तो वो हमारा टॉपिक बाकी है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जो भी फिल इन द ब्लैंक्स सीखी है वो आपकी नोटबुक में राइट डाउन कर लेनी है। तो ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।